नमः सर्वेभ्य। मैं प्रवीण शिंदे आज कक्षा अष्टमी के द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता इसमें आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहली बात, सब लोग बढ़िया है, खुश है, मजे में है, ऐसे ही रहिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। और अगला पाठ हम शुरू करने जा रहे हैं, उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं, ये कोई पाठ है ही नहीं, ये क्या है, एक स्टोरी है, ये एक कथा है जिसको हम देखने वाले हैं। और क्यों ना, अगर ये कथा है, ये स्टोरी है और अगर इसका जंगल से संदर्भ है तो जंगल में जाके इसको पढ़ते। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। बिलस्य वाणी कदापि में न श्रुता। बिलस्य वाणी कदापि न में श्रुता या फिर न कदापि में श्रुता, बिल की आवाज मैंने कभी भी नहीं सुनी है। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काक उलूकीयम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा है। इसमें 5 खंड है, इसलिए इसको पंचतंत्र कहा जाता है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई है, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी है। तो इसके भी पात्र क्या है, पशु पक्षी है। देखते हैं, यहां पे एक पात्र दिखाई दे रहा है आपको, शेर है, इधर कोई तो दिख रहा है, श्रृगाल है, श्रृगाल यानी लोमड़ी, सियार। ओके, तो शुरू करते हैं पाठ। कस्मिंचित वने खर नखर नाम सिंह प्रतिवसति स्म। कस्मिंचित वने, किसी एक वन में सप्तमी एक वचन। खर नखर नाम, खर नखर नाम का सिंह वसति स्म, शेर रहता था। सह कदाचित, वह कभी तो, इतस्ततः परिभ्रमण, इतस्ततः यहां वहां, परिभ्रमण घूमते हुए, शुद्धार्थ न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। शुद्धा अर्थ भूख से व्याकुल, शुद्धा प्लस आर्थ संधि विच्छेद हो रहा है। भूख से व्याकुल, किंचिदपि आहारम न प्राप्तवान, उसको कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला। ततः सूर्यास्त समये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सह चिंतयत। ततः, उसके बाद सूर्यास्त के समय में, जब सूर्य का अस्त हो रहा था, उस समय पर एकां महतीं गुहां, एक बड़ी सी गुहा, दृष्ट्वा देखकर, सह चिंतयत, उसने सोचा, क्या सोचा, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रो कोपि जीवः आगच्छति। नूनम एक अव्यय जिसका अर्थ है निश्चित ही, एतस्याम इस, सप्तमी एक वचन, स्त्रीलिंग का सप्तमी एक वचन होता है। गुहायाम स्त्रीलिंग का सप्तमी एक वचन, गुहा में, इस गुहा में। रात्रो भी सप्तमी एक वचन होता है। कोपि जीवः आगच्छति, कोपि का संधि विच्छेद होता है कह प्लस अपि, अपि एक अव्यय जिसका अर्थ होता है भी। कह मतलब प्रश्न, कोई भी, निश्चित ही इस गुफा में रात को कोपि जीवः आगच्छति, कोई तो जीव आता होगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः एक अव्यय है जिसका अर्थ होता है इसलिए। अत्रैव संधि विच्छेद होता है अत्र अधिक एव, अत्र भी अव्यय है, एव भी अव्यय है। अत्र का अर्थ होता है यहां, एव का अर्थ होता है ही। अतः इसलिए यही, निगूढ़ो भूत्वा, निगूढ़ो भूत्वा मतलब छुप कर, तिष्ठामि इति, रहता हूं, तिष्ठामि मतलब रहता हूं, खड़े रहता हूं, इसलिए यही छुप कर मैं रहता हूं। क्या सोचता है सिंह, ये चित्र के माध्यम से हम देखेंगे। सिंह क्या सोचता है कि इस गुफा में निश्चित ही कोई जीव आता होगा, इसलिए रात को मैं यही छुप कर रहता हूं, ताकि वो भूखा था, प्यासा था, दिन भर यहां वहां वो घूम रहा था। फिर क्या हुआ, एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छ नामक श्रृगाल समागच्छत। एतस्मिन् अंतरे, कुछ अंतर के बाद, कुछ समय के बाद, गुहायाः स्वामी, गुहायाः क्या है, षष्ठी एक वचन, बालिका की तरह, जिसका अर्थ होता है का की के। गुहा का स्वामी, स्वामी मतलब मालिक, गुहा का स्वामी। दधिपुच्छ नामक, उसका नाम क्या था, दधिपुच्छ। शेर का नाम क्या था, शेर का नाम क्या था, इसका नाम दधिपुच्छ है। शेर का नाम क्या था, खर नखर नाम का शेर और दधिपुच्छ नाम का श्रृगाल। तो श्रृगाल समागच्छत, वहां पर आया।
सच यावत पश्यति तावत सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागतः। सह है एक्चुअली, ये संधि के वजह से विसर्ग गया है। सह च एक अव्यय जिसका अर्थ होता है और वह देखता है, यावत एक अव्यय है जब तक, और वह जब तक देखता है, पश्यति देखता है, तावत तब तक, सिंह पद पद्धति शेर के पैरों के निशान, गुहायाम प्रविष्टाम दृश्यते गुफा में जाते हुए दिख रहे हैं, न च बहिरागतः परंतु बाहर आते हुए नहीं दिख रहे हैं। श्रुगालः अचिंतयत्, श्रुगाल सोचने लगा था। अलंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन त तामन, श्रुगाल सोचने लगा था। अहो विनष्टोस्मि, विनष्टोस्मि का संधि विच्छेद होता है विनष्टः अस्मि, अस्मि मैं, विनष्ट मतलब नष्ट हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। अरे मैं तो मर जाऊंगा। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि, नूनम भी एक अव्यय जिसका अर्थ होता है निश्चित ही, अस्मिन बिले इस बिल में सिंह अस्ति इति तर्कयामि शेर है ऐसे मैं सोच रहा हूं, तो किम करवाणी, अब मैं क्या करूं, अब तो मैं मर गया। निश्चित ही इस गुफा में शेर है ऐसे मैं सोच रहा हूं, क्योंकि उसके पैरों के निशान अंदर जाते हुए दिख रहे परंतु बाहर आते हुए नहीं दिख रहे। ततो किम करवाणी, अब मुझे क्या करना चाहिए। एवं विचिंत दूरस्थम रवम कर्तुम आरब्ध, ऐसा सोचकर दूरस्थम दूर से ही, रवह मतलब होता है शब्द आवाज, कर्तुम आरब्ध आवाज करना उसने शुरू कर दिया। देखिए चित्र के माध्यम से बताया हुआ है, शाम का समय है, शेर गुफा के अंदर गया हुआ है, छिप गया है। यहां से श्रृगाल आया है जिसका नाम दधिपुच्छ है, वो देख रहा है शेर के पैरों के निशान अंदर जाते हुए दिख रहे हैं परंतु बाहर आते हुए नहीं, तो वो दूर से आवाज लगाने का सोचता है। आवाज देखिए कैसे लगा रहा है, भोबिल भोबिल किमनस न स्मरसी, हे बिल मतलब अपनी गुफा को बोल रहा है, हे गुफा, हे गुफा, किम न स्मरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है क्या, यन्मया त्वया सह समय कृतोस्ति, यन्मया संधि विच्छेद होता है यत मया, यत मतलब जो, मया मतलब मेरे द्वारा, तृतीय एक वचन, त्वया सह त्वया तुम्हारे साथ, फिर से तृतीय एक वचन, मेरे द्वारा तुम्हारे साथ, समय कृत अस्ति, कृतो अस्ति का संधि विच्छेद होता है कृत अस्ति, समय मतलब होता है शर्त, मेरे द्वारा तुम्हारे साथ शर्त लगाई है। यत यदा अहम बाह्यतः प्रतिगमिष्यामि, यत यदा अहम बाह्यतः प्रतिगमिष्यामि, जब मैं बाहर से अंदर आऊंगा, तदा त्वम माम आकरिष्यसि, तब तुम मुझे बुलाओगी, मेरा स्वागत करोगी। जब मैं बाहर से आऊंगा तब तुम मुझे बुलाओगी। ये बोल रहा है, देखिए यहाँ पे पिक्चर में बोल रहा है, अपनी गुफा से बोल रहा है। हमारी क्या कंडीशन थी कि जब मैं बाहर से आऊंगा तब तुम मुझे बुलाओगी। यदि त्वम माम न आह्वयसि, माम है मुझको, यदि अगर अव्यय है, अगर तुम मुझे नहीं बुलाओगी, तरी अहम द्वितीय बिलम यास्यामि इति, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। यास्यामि मतलब जाऊंगा, द्वितीयम बिलम दूसरे, अहम मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। हमारी शर्त क्या थी, अतः एतत श्रुत्वा, यहाँ पे संधि विच्छेद होगा एतत प्लस श्रुत्वा, अतः ऐसे ऐसे सुनकर सिंह चिंतयत, ये सुनकर सिंह सोचने लगा, नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानम करोति, नूनम एषा संधि विच्छेद हो रहा है, नूनम प्लस एषा, नूनम एक अव्यय निश्चित ही, एषा यह गुहा गुफा, स्वामिनः सदा समाह्वानम करोति, स्वामी को सदा एक अव्यय हमेशा, समाह्वानम बुलाती है, निश्चित ये गुफा स्वामी को हमेशा बुलाती है, परंतु मद भयात न किंचित वदति, परंतु मेरे डर के कारण न किंचित वदति, कुछ नहीं बोल रही है। ऐसे वो शेर सोच रहा है कि ये गुफा निश्चित ही उसके स्वामी को हर दिन बुलाती है, परंतु मेरे डर के मारे में आज कुछ नहीं बोल रही है। अथवा साध्वीदम उच्यते, साध्वीदम संधि विच्छेद होता है साधु इदम उच्यते, साधु मतलब अच्छा, अथवा एक अव्यय, अथवा ये सही बोला गया है। क्या सही बोला गया है, भयसंत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च व्यफतु च अधिको भवेत्, अर्थात अन्वय देखते इसका, भयसंत्रस्त मनसाम डरे हुए लोगों के हस्तपादादिकाः हाथ और पैरों से संबंधित
क्रियाः कार्य, वाणी आवाज, च न प्रवर्तन्ते काम नहीं करती है। जो लोग डरते हैं ना, उनके हाथ और पैरों से संबंधित वाणी और क्रिया, मतलब हाथ पैरों की क्रिया और वाणी काम नहीं करते हैं। सिर्फ क्या करते हैं? व्यफतु च अधिकः भवेत्, व्यफतुः कंपन, सिर्फ कामते रहते हैं, काम नहीं करते हैं। अर्थात भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ और पैरों से संबंधित क्रियाएं तथा वाणी ठीक से प्रवृत्त नहीं हुआ करती है तथा कंपन अधिक होता है। तत् अहम संधि विच्छेद हो रहा है। अस्य आह्वानम करोमि, मैं खुद इसको आह्वान करता हूं, क्योंकि ये गुफा तो मुझसे डर गई है इसलिए कुछ नहीं बोल रही है, तो मैं आह्वान करता हूं। एवं सह बिले प्रविश्य मे भोज्यम भविष्यति, एवं इसी प्रकार सह बिले प्रविश्य, वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोज्यम भविष्यति खाना बन जाएगा। इत्थम विचार्यम सिंह सहसा शृगालस्य आह्वानम अकरोत्, इत्थम विचार्यम, ऐसा सोचकर सिंह सहसा एक अव्यय अचानक शृगालस्य समाह्वानम करोत्, शृगाल को आह्वान करता है, जोर से करता है, जोर से बोलता है। शेर क्या करता है? जोर से गरजता है। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च ही शृगालम आवत, सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, शेर की ऊंची गर्जना की ध्वनि से सा गुहा, वह गुहा उच्च ही शृगालम आवत, जोर से शृगाल को बुलाती है। अनेन अन्यपि पशवः भयभीतः भवन, अनेन इसके द्वारा, अन्यपि संधि विच्छेद द्वारा, अन्य प्लस अपि, अन्य भी, अपि एक अव्यय जिसका अर्थ होता है भी, और बाकी के भी पशवः भयभीता भवन, बाकी के भी सारे पशु डर गए शेर की आवाज से। शृगालो अपि ततः दूरम पलायमानः, शृगाल भी वहां से दूरम पलायमानः, दूर भाग गया। इमम अपठत, और ये सोचने लगा, क्या सोचने लगा? अनागतम यह कुरुते स शोभते, स शोचते यो न करोति अनागतम, वने अत्र संस्तस्य समागता जरा, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। ये देखिए, दूर भाग रहा है वो शेर की आवाज सुनकर, गुफा की आवाज सुनकर, और भागते भागते क्या बोल रहा है? यह अनागतम कुरुते, यह अनागतम, अनागतम मतलब आने वाले दुख के बारे में, कुरुते करता है, सोचता है, सह शोभते वह अच्छा दिखता है, सुंदर होता है उसका काम, जो आने वाले संकट के बारे में सोचता है वो अच्छा रहता है। यो अनागतम न करोति, यो अनागतम न करोति, जो आने वाले संकट के बारे में नहीं सोचता है, सह शोचते, उसकी अवस्था चिंतनीय होती है, उसके ऊपर बहुत बड़े संकट होते हैं। अत्र वने संस्तस्य में जरा समागता, अत्र वने संस्तस्य, अत्र एक अव्यय, यहाँ पर वने, वन में, संस्तस्य रहते हुए, मैं मुझको, जरा समागता, इस वन में रहते हुए मुझे बुढ़ापा आ गया। परम कदापि बिलस्य वाणी में न श्रुता, परंतु कभी भी बिल की आवाज, गुफा की आवाज मैंने नहीं सुनी। अर्थात जो व्यक्ति न आए हुए दुख का प्रतिकार करता है वह शोभा पाता है, जो न आए हुए दुख का प्रतिकार नहीं करता है वह चिंतनीय होता है। यहाँ वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया हूं, परंतु कभी भी मैंने बिल की आवाज नहीं सुनी। समझ में आया पाठ? यहाँ पे क्या हुआ है? बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, शृगाल एक लोमड़ी आने वाले संकट के बारे में सोचता है, वो आंख बंद करके नहीं चलता है। जब वो अपनी गुफा की तरफ जाता है, भले ही उसका घर है, फिर भी सोच सोच के जाता है, और उसको शेर के पैरों के निशान अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे, बाहर आते हुए नहीं दिखाई देते। तो वो सोचता है कि इस गुफा में शेर है, और अपनी गुफा को आवाज लगाकर बोलता है, अगर तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा, मैं यहाँ नहीं आऊंगा। शेर सोचता है सच में गुफा बुलाती होगी। फिर वो खुद ही आवाज देता है, फिर ये भाग जाता है और बताता है कि मुझे यहाँ वन में रहते हुए बुढ़ापा आ गया, परंतु बिल की आवाज मैंने आज तक नहीं सुनी। अर्थात विष्णु शर्मा पंचतंत्र की इस कथा से हमें ये सिखाना चाहते हैं, यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, हमें हमेशा आने वाले संकटों के बारे में सोचना चाहिए, फिर हमारे ऊपर कोई मुसीबत
नहीं आएगी, हम आसानी से उस संकट से बाहर निकल पाएंगे। आई समझ में कथा? आशा करता हूँ कि आपको ये कथा समझ में आई होगी, आपको ये पाठ समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक के बटन पे प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और आने वाले अपडेट्स, इसके प्रश्न उत्तर, आगे वाले पाठ आपको सिखाने का मुझे अवसर मिले। धन्यवाद मित्रों।